नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो जो हमारा पिछला टॉपिक था शब्द शुद्धि, उसके दो भाग हमने पढ़ लिए थे, भाग एक भाग दो। और अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, शब्द शुद्धि भाग तीन। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएस हिंदी क्लासेस, उससे आप जरूर जुड़ें, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य है कि हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी जो टॉपिक है, जो चाहे स्कूलिंग से संबंधित हो, चाहे कंपटीशन से संबंधित हो, उन सब को कवर करते हुए ये चैनल चलेगा। और अभी जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं, सबके लिए वो टॉपिक फायदेमंद है। इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, ताकि जो नोट्स है वो पहुंचाए जा सकें। शब्द शुद्धि भाग 3 हम पढ़ेंगे। अभी तक शब्द शुद्धि के 2 भाग है, वो हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है। आप आराम से, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आप सीधा भाग 3 आप देख रहे हो तो गलत है। पहले भाग 1 है, फिर भाग 2 है, फिर इसको आप एक निरंतरता रखते हुए अध्ययन करना है। तो इसमें क्या है, लिंग संबंधी जो अशुद्धि रहती है किस प्रकार से रहती है, और उन शब्दों को हम कैसे शुद्ध करके लिख सकते हैं। जैसे कवियित्री, कवियित्री शब्द बिल्कुल गलत है, शब्द होता है कवयित्री। ध्यान रख लेना, शब्द जो होगा वो क्या होगा, कवयित्री होगा। अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से लिखना है, कवयित्री। पहले दोनों में ही अ की मात्रा लगती है। सुलोचनी बिल्कुल गलत है, शब्द क्या होगा, शब्द होगा सुलोचना। सुलोचनी शब्द गलत है, शब्द होगा सुलोचना। विदुषी, विदुषी में हमेशा ध्यान रखें मात्रा दीर्घ रहेगी, विदुषी, यहां पे ई की मात्रा दीर्घ रहेगी। हंसनी, हंसनी नहीं होता है, हंसिनी होता है, हंसिनी शब्द रहेगा। ध्यान रहे, शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा, हंसिनी। ठाकुराइन, ठाकुराइन नहीं होगा, शब्द होगा ठकुराइन। शब्द जो होगा वो क्या होगा, ठकुराइन शब्द होगा, ठाकुराइन नहीं होगा। गृहिणी नहीं होता है, मैंने अपन ने अभी पहले भी पढ़ा था, गृहिणी शब्द होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, गृहिणी। सरोजनी, सरोजनी शब्द नहीं होता है, शब्द होता है सरोजिनी। शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा, सरोजिनी शब्द रहेगा, ध्यान रहें। फिर देखिए कामनी, कामनी शब्द नहीं है, शब्द रहेगा कामिनी। स्त्रीलिंग शब्दों में इस तरह से इनी प्रत्यय काफी जगह जुड़ रहा है। फिर है कृषांगिनी, कृषांगिनी शब्द नहीं रहेगा, शब्द रहेगा कृषांगी। शब्द जो रहेगा कृषांगी रहेगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इनी नहीं लगेगा। कृष का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है। कृषांगी यानी दुबले पतले अंगों वाली, उसके लिए शब्द आता है कृषांगी। फिर एक शब्द है हथनी, हथनी नहीं होता है, हथीनी होता है। अब इसमें फिर भी दिक्कत है, कई जगह पे हथनी और हथीनी दोनों को सही माना गया है। तो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है कि हथनी शब्द भी कई जगह हो सकता है शुद्ध हो, तो विकल्प के अनुसार देख लेना। हथीनी, वैसे दोनों आए तो फिर हथीनी को हम प्राथमिकता दे सकते हैं। श्रीमती, ध्यान रहे, श्रीमती शब्द जो है दोनों मात्राएं दीर्घ रहती है। श्रीमती, देखो स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं ना, उनमें मात्राएं दीर्घ ही रहती है। जैसे वधू तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, जैसे बहू तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, जैसे पत्नी तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, जैसे श्रीमती तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, जैसे सती तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो श्रीमती में दोनों मात्राएं क्या रहेगी, दोनों मात्राएं जो है वो आपके दीर्घ रहेगी। फिर आपका शब्द है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी, सम्राट और सम्राज्ञी।
चमारन, चमारन शब्द नहीं है, शब्द क्या है? चमारिन। शब्द जो होगा वो क्या होगा? चमारिन शब्द होगा। ये चीज ध्यान रखें। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी बिल्कुल गलत है। शब्द होता है प्रियदर्शिनी। ध्यान रखें, अगर शब्द आता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी शब्द बिल्कुल सही है, जबकि प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शनी शब्द बिल्कुल सही। यहां पर अगर प्रियदर्शनी आ रहा है ना, यह गलत है। यहां पे देखो ई की मात्रा लगेगी, प्रियदर्शिनी शब्द होगा। कमलनी, कमलनी नहीं होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है? कमलिनी होता है। शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा? कमलिनी। बुद्धिमती, ध्यान रखें, बुद्धिमती में ती में दीर्घ मात्रा रहेगी, बुद्धिमती इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करती, करती नहीं होता है। देखो कर्ता, और कर्ता का जो स्त्रीलिंग होता है कर्त्री होता है, ध्यान रख लेना। तपस्वनी नहीं होता है, तपस्विनी होता है। ये कुछ ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है और उनको हम प्रचलन में गलत उनका प्रयोग कर रहे हैं। इनको इस ढंग से आपको लिखना है ताकि आप अपना जो प्रश्न है वो सही कर पाएं। अगली जो अशुद्धि का कारण है वचन संबंधी अशुद्धि। वचन के कारण भी कई ऐसे शब्द हैं जिनमें अशुद्धियां आ जाती है, जैसे दवाइयां। देखो दवाइयां शब्द में ई जो है ये लघु रहेगी। देखो एक शब्द होता है दवा और एक शब्द होता है इसका बहुवचन दवाइयां। ये दोनों शब्द ही सही है, दवाइयां सही है। अब जब दवाइयां आप लिखते हैं तो यहां पे ये ई दीर्घ नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रख लेना। ये ई है ना, यहां पर दवाइयां में लघु आएगा, ठीक है। फिर देखिए परीक्षार्थियों, परीक्षार्थियों, जब भी आप इसको परीक्षार्थियों लिखेंगे तो यहां जो थ में ई की मात्रा है, देखो परीक्षार्थी जब शब्द लिखोगे परीक्षार्थी तो ये ई दीर्घ रहती है परीक्षार्थी, लेकिन जैसे ही होता है परीक्षार्थियों तो यहां पर ये ई क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग, देखो सन्यासी लिखोगे ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही वर्ग, वर्ग यानी समूह जुड़ता है, ये जो दीर्घ मात्रा है ये लघु हो जाएगी, सन्यासी वर्ग हो जाएगा, सन्यासी वर्ग। प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, ध्यान रहे शब्द होता है प्राणी वृंद, वृंद यानी समूह होता है। देखो प्राणी लिखोगे मात्रा दीर्घ है प्राणी, लेकिन जैसे ही इसमें वृंद जुड़ेगा प्राणी वृंद हो जाएगा। इकाइयां, ध्यान रहे इकाइयां, इकाइयां किस तरह से लिखा जाएगा? इकाई जब लिखोगे इस तरह से लिखा जाएगा, यानी ये ई दीर्घ रहेगी, लेकिन जैसे ही इकाइयां होता है ये ई क्या हो जाएगी? ये ई जो है लघु हो जाएगी। हिंदुओं, ध्यान रखें हिंदुओं, हमेशा ध्यान रखें हिंदू, हिंदू शब्द जब लिखोगे तो मात्रा दीर्घ रहेगी। जैसे ही शब्द होगा हिंदुओं तो यहां पे ऊ की मात्रा लघु हो जाएगी, वहां दीर्घ ले ली इसलिए गलत हो गया। खेतीहर, देखो खेती शब्द हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, मात्रा दीर्घ है। जैसे ही हर जुड़ेगा खेतीहर, ई की मात्रा खेती में क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर आप बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि हर चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर देखिए विद्यार्थी गण, देखो विद्यार्थी जब लिखेंगे ना, विद्यार्थी तो मात्रा दीर्घ रहेगी, और जैसे ही गण जुड़ेगा मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी, विद्यार्थी गण हो जाएगा। क्लियर है? फिर है विसर्ग संबंधी कुछ अशुद्धि रहती है। किस प्रकार से शब्द में विसर्ग की अशुद्धि आ जाती है, उसको कैसे शुद्ध करके लिखा जा सकता है, देख सकते हैं। प्रातःकाल, देखो प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं होता है, प्रातः काल होता है। शब्द जो होगा वो क्या होगा? प्रातः काल। अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना, प्रातः काल में विसर्ग मौजूद रहेगा, प्रातःकाल शब्द गलत है। दुख और दुख, दुख में विसर्ग, यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो ये दोनों ही दुख सही है, क्योंकि दुख तो दुख है, दुख तो दुख ही होता है, दुख तो दुख ही देगा।
ठीक है, तो यहां पर ये जो दुख है ये तो है तत्सम, और ये जो दुख है ये है तद्भव। ये चीज ध्यान रख लेना। तो वैसे दोनों प्रचलन में है, और यहां पर आजकल इसको सही मान लिया गया है। तो यहां पर थोड़ा सा एक चीज देखना, दोनों विकल्प आ जाए तो फिर आप तत्सम की तरफ जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्राय, प्राय, प्रायः, प्राय शब्द नहीं होता है, प्रायः होता है। अंतकरण नहीं होता है, अंतःकरण होता है। अगर आपने विसर्ग संधि पढ़ी है तो ये चीजें आप समझ सकते हो कि अंतःकरण ही क्यों है, यहां पे अंतकरण क्यों नहीं आया, ये विसर्ग संधि पढ़ने से आपको पता चल जाएगी। अतः एव नहीं होता है, शब्द जो होता है अतएव होता है। शब्द क्या हो जाएगा, अतएव, अतः एव नहीं होगा, अतएव होगा। ठीक है, अधोपतन नहीं होता है, शब्द होता है अधः पतन। शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा, अधः पतन। फिर देखिए निकंटक, निकंटक नहीं होता है, शब्द होता है निष्कंटक। ये या फिर निहकंटक हो सकता है, लेकिन निष्कंटक को आपको प्राथमिकता देनी है। फिर देखिए निश्वास नहीं होता है, शब्द होता है निःश्वास, या ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो निश्वास। निसंदेह नहीं होता है, निसंदेह या निस्संदेह, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो। इस तरह से विसर्ग के साथ किस प्रकार से अशुद्धि हो सकती है शब्द में, वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका हलंत का प्रयोग न करने से भी कई जगह पर अशुद्धि हो जाती है। किस प्रकार से, देखिए परिषद, जब भी परिषद लिखें द आधा रहेगा, परिषद में द आधा रहेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। षड्यंत्र, षड्यंत्र गलत हो गया क्योंकि ड में आधा जो है वर्ण रहेगा, हल चिन्ह लगा रहेगा, षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र होता है। तो यहां पे ध्यान रखें, यहां पर संधि आपकी कौन सी हो गई, सट धन यंत्र हो जाएगा। कौन सी संधि है, संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ये चीज ध्यान रहे। फिर है सटरस, देखो सटरस, यहां पर शब्द जो आता है ये दोनों ही यहां पर शब्द इन्होंने गलत दे दिया है। ये सटरस नहीं होता है, ये होता है सडरस। ठीक है, इसमें सडरस आएगा और ड आधा नहीं है, इसलिए ये गलत है। और सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सडरस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप सडरस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे स ड्र स, ड के साथ ये र ड के साथ जुड़ जाएगा तो यहां नीचे आ जाएगा, ये सडरस, ये सडरस, ये दोनों सही है। यहां पे अपन ने गलत क्यों है, क्यों ड पूरा मान लिया, इसलिए हो जाएगा। गदगद, गदगद में आप देखोगे दोनों में ही हल चिन्ह रहेगा, दोनों जो द है वो हल चिन्ह में रहेंगे। तड़ित, तड़ित में ये जो पीछे वाला त है इसमें हल चिन्ह रहेगा, यानी आधा रहेगा, तड़ित, तड़ित हमेशा ध्यान रखें। उच्छ्वास में ये जो छ है ये आधा रहेगा, शब्द हो जाएगा उच्छ्वास। उद्घाटन, उद्घाटन में हमेशा ध्यान रखें ये जो द है ये आपका आधा रहेगा, शब्द हो जाएगा आपका उद्घाटन। आ गई बात समझ में, क्लियर है? ये शब्द आपके सही रहेंगे। फिर देखिए उद्गार, उद्गार में हमेशा ध्यान रहे ये द आधा रहेगा, उद्गार, अगर द पूरा है तो उद्गार गलत है। फिर है विद्युत, विद्युत में ध्यान रहे त आधा रहेगा, विद्युत में त आधा रहेगा। भाषाविद, भाषाविद में आपका जो द है ये आधा रहेगा, भाषाविद में द आधा रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ उपसर्ग संबंधी जो है अशुद्धि हो जाती है, किस प्रकार से है वो थोड़ा सा आप देख लें। जैसे उदंड, उदंड नहीं होता है, उद्दंड होता है, ये चीज ध्यान रखें। एक द आधा है फिर यहां पे, और ये आपके उत धन दंड से बनता है, उत यहां पे उपसर्ग हो गया। दरअसल में नहीं होगा, दरअसल होगा। देखो या तो आप लिख सकते हो असल में, असल में, ये बिल्कुल सही है, या आप लिखोगे दरअसल, लेकिन दरअसल में गलत है, दरअसल में नहीं लिखा जाएगा। फिर देखिए बेफजूल, बेफजूल बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फजूल का मतलब, फजूल यानी व्यर्थ, तो फिर पहले से ही व्यर्थ है तो फिर बे लगाने की कहां आवश्यकता है।
ठीक है, तो यहां पे फजूल शब्द होगा, जिसको अपन फिजूल कहते हैं वैसे वो फजूल शब्द होता है। ठीक है, सविनय पूर्वक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय पूर्वक नहीं होता है। या तो आप लिख दो सविनय, और या आप लिख सकते हो विनय पूर्वक, दोनों ही सही है। विनय पूर्वक सही है, सविनय सही है, सविनय पूर्वक नहीं होगा। इसी तरह का एक शब्द होता है सादर पूर्वक, यह भी गलत है, सादर पूर्वक नहीं होता है। या तो आप लिख दोगे आदर पूर्वक, और या आप लिख दोगे सादर, ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि सादर पूर्वक शब्द जो है वो गलत है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, फिर है मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां आ जाती है। जहां लघु मात्रा लगानी है वहां दीर्घ है, जहां दीर्घ लगानी है वहां लघु आ जाती है। उससे भी आपका जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। जैसे रात्रि है, रात्रि में हमेशा ध्यान रखें, रात्रि में लघु मात्रा लगती है, ई की छोटी मात्रा होती है, रात्रि, रात्रि। ठीक है, हानि में भी आपके लघु मात्रा रहेगी। वाल्मीकि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो शब्द होता है वाल्मीक, वाल्मीक में प्रत्यय लगता है ई, छोटे ई वाला प्रत्यय, तो ये शब्द बन जाता है वाल्मीकि। तो मी की मात्रा तो बड़ी रहेगी, क में मात्रा छोटी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय जो जुड़ रहा है वो छोटी मात्रा का जुड़ रहा है, वाल्मीकि शब्द हो जाएगा। बीमार, बीमार में हमेशा मात्रा बड़ी है, ध्यान रखें। बीमार, ब में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। पत्नी का अभी आपको पहले बताया ही था, पत्नी बड़ी है तो पत्नी तो हमेशा बड़ी ही होती है, यह आपको पता ही है। निरोग, निरोग में यहां पे आप देखोगे निरोग, निरोग में मात्रा बड़ी हो जाएगी, निरोग। फिर है रचयिता, रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। वेरी वेरी, जैसे एक शब्द अपन ने पढ़ा था कवयित्री, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे दोनों मात्राएं जो है आपके अ की आ रही है, कवयित्री। उसी तरह रचयिता, रचयिता, कवयित्री, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दीवार, दीवार में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी, दीवार शब्द होता है। इप्सित नहीं होता, ईप्सित होता है, ईप्सित, ईप्सित, ई दीर्घ रहती है। शत्रु, शत्रु जब भी लिखा जाता है हमेशा ऊ की मात्रा छोटी रहेगी, शत्रु, शत्रु, शत्रु बड़ा हो सकता है लेकिन मात्रा उसमें छोटी है। गुरु बड़ा हो सकता है लेकिन मात्रा उसमें छोटी है। मुमूर्ष, मुमूर्ष जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुमूर्ष। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखें, मुंह पहले छोटे ऊ की मात्रा है, मुंह, फिर मूर्ष, फिर दीर्घ है, पहले लघु है फिर दीर्घ है, मुमूर्ष, इस तरह से आएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म जब लिखोगे मात्रा दीर्घ आ जाएगी, यहां पे लघु दिए गलत। मुहूर्त, मुहूर्त में भी मुमूर्ष की तरह होगा, मुंह पहले लघु मात्रा है फिर हूर्त, मुहूर्त, इस तरह से आएगा। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम है, ऐरावत नहीं होता है, ऐरावत होता है, ऐ आएगा इसमें, ऐरावत, ये चीज ध्यान रखें। वितेषणा, यहां पे भी ध्यान रखें, वृद्धि संधि हो रही है, दो मात्राएं आएगी, वितेषणा, ये शब्द हमेशा ध्यान रखें, वित धन ऐषणा से बनता है और यहां पे शब्द क्या हो जाएगा, वितेषणा शब्द हो जाएगा। फिर देखिए न्योछावर, न्योछावर में हमेशा कैसी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है, एक तो न्योछावर, एक त्योहार। त्योहार में भी ध्यान रखें एक मात्रा, न्योछावर में भी यहां पर दो मात्राएं आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। शब्द होगा न्योछावर, शब्द होगा त्योहार। फिर देखिए औजार, औजार में हमेशा ध्यान रखें दो मात्रा आती है, औजार शब्द होता है, औजार। ठीक है, कालिदास, कालिदास जब भी लिखोगे, काली लिखोगे मात्रा बड़ी रहेगी, लेकिन दास जुड़ रहा है तो कालिदास, ल में मात्रा छोटी ही की हो जाएगी। अमूल्य, अमूल्य में क्या हो जाएगा, अमूल्य में यहां ऊ की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, अमूल्य, ध्यान रखें, अमूल्य, मूल्य में भी दीर्घ है, अमूल्य में भी दीर्घ है। फिर देखिए प्रतिनिधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो शब्द क्या होता है, निधि, और निधि में दोनों मात्राएं लघु रहती है और प्रति उपसर्ग जुड़ जाता है, तो प्रतिनिधि में तीनों छोटी ई की मात्राएं हैं, ध्यान रखें, तीनों छोटी ई की मात्राएं।
कई बार विद्यार्थी क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है जब ऐसे शब्द आते हैं ना परीक्षा में, तो वो ये सोचता है यार त में भी छोटी, ये भी छोटी, ये भी छोटी। एक बार हो गया था, किसी पढ़ा रहा था मैं, किसी बच्चे को एग्जाम दे के आया और उसने कहा कि गुरुजी ये देखो मैंने जो है इसमें लास्ट में बड़ी कर दी। मैंने कहा बड़ी क्यों करी? मैंने सोचा ये तीनों छोटी क्यों है? तो भाई तेरे क्या दिक्कत है? जब तीनों छोटी मात्राएं तो छोटी मात्राएं मान लो ना, समस्या क्या है? तो इस चीज को ध्यान, क्योंकि हमारा उस समय एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, हम उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यार इतना सरल कैसे पूछ लेगा। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रतिनिधि में तीनों मात्राएं लघु रहती है, ठीक है। फिर है मूर्ति, मूर्ति में बड़ी मात्रा नहीं होगी, छोटी मात्रा होगी, मूर्ति लिखा जाएगा, यह चीज ध्यान रखें। फिर है तिलांजलि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक तो शब्द होता है अंजलि, अंजलि में हमेशा ल में छोटी ई की मात्रा है। अंजलि, अंजलि जिसके साथ भी जुड़ेगा लघु जो है ई की मात्रा होगी। और एक शब्द होता है अवली, अवली जिसके साथ भी जुड़ेगा बड़ी ई की मात्रा होगी। जैसे आप लिखोगे ना दोहावली, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये दोहावली है। जैसे आप लिखोगे ना कवितावली, ये कवितावली है, ली बड़ी रहेगी क्योंकि अवली का मतलब है श्रृंखला, ठीक है। जैसे आप लिखोगे मुक्तावली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंजलि जब शब्द किसी में जुड़ेगा, जैसे आप लिखोगे गीतांजलि, तो ई की मात्रा लघु करनी है। जैसे आप लिखोगे तिलांजलि, तो ई की मात्रा लघु करनी है। ये चीज ध्यान रख लेना, ये आ गया तिलांजलि शब्द, ठीक है। इकाई, इकाई में अपन ने पहले भी पढ़ा है, दोनों ई दीर्घ नहीं होगी, पहली लघु है फिर दीर्घ है, इकाई ऐसे लिखा जाएगा। परीक्षा, परीक्षा हमेशा ध्यान रखें दीर्घ संधि होती है, परिधन इक्षा से मिलके बनता है। परीक्षा शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा रहेगी। और पति शब्द जब लिखा जाएगा, यहां पर पति में छोटी ई की मात्रा रहती है, जबकि पत्नी में बड़ी ई की मात्रा रहती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए निरीक्षण, निरीक्षण नहीं होता है, निरीक्षण होता है, निरीक्षण। और ये आपके बनता है निहा धन इक्षण से, विसर्ग संधि है इसमें, निरीक्षण शब्द है, निरीक्षण, ठीक है। यानी यहां र में बड़ी ई की मात्रा आएगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महीना जब भी लिखो, महीना में भी ह में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। महीना, महीना नहीं महीना। पिपीलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिपीलिका जो है ये आपका जो शब्द रहेगा पीपीलिका, चीटी को कहते हैं। पिपीलिका जो है ना चीटी, उसको कहा जाता है पिपीलिका। पहली लघु रहेगी पी, फिर दीर्घ, फिर वापस लघु, तो ये शब्द हो गया पीपीलिका। गुरु, देखो गुरु में यहां पे र में बड़े ऊ की मात्रा दे दी, मैंने आपको पहले ही बताया गुरु बड़ा होता है, लेकिन उसमें मात्रा कैसी है? लघु है। गुरु में हमेशा लघु ऊ की मात्रा रहेगी। अश्रु, अश्रु में भी दीर्घ मात्रा दे दी, अश्रु में भी लघु मात्रा होती है। अश्रु जो है वो आपके लघु मात्रा। सामूहिक, हमेशा ध्यान रखें सामूहिक शब्द में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, सामूहिक। जाऊंगा, जाऊंगा में हमेशा ऊ दीर्घ रहेगा, जाऊंगा। कुतूहल, कुतूहल में कुतूहल, पहले लघु फिर दीर्घ, कुतूहल। ऐच्छिक, ऐच्छिक में ए नहीं आता है, ऐ आता है, ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक हो जाएगा। इस तरह से कैसे बनाए? ये शब्द होता है इच्छा, और इच्छा में प्रत्यय जुड़ गया इक, आपने प्रत्यय पढ़ रखा है। ई किस में बदलेगा? ऐ में, ऐ, और फिर छ में किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की, शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। फिर देखिए त्योहार, त्योहार आपको बताया हुआ अभी अपन ने पढ़ा था, एक तो न्योछावर शब्द पढ़ा था, एक त्योहार शब्द पढ़ा था। त्योहार जो है हमेशा एक मात्रा होती है। फिर है भौतिक, भौतिक में हमेशा ध्यान रखें भौतिक किससे बनेगा? ये बनेगा आपका भूत धन इक से, और भूत धन इक शब्द क्या बन जाएगा? भौतिक बन जाएगा। इसमें मात्रा औ की लगेगी।
दधीची, दधीची जब आप लिखोगे, जो च है इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी और शब्द रहेगा दधीची। रुपया, रुपया हमेशा ध्यान रखें इस तरह से लिखा जाएगा, रुपया बड़ा होता है लेकिन इसमें भी मात्रा लघु ही होगी, र में जो ऊ की मात्रा है। फिर है आपके नुपुर। एक चीज ध्यान रखें, पुर जब भी लिखते हैं, पुर, जोधपुर, जयपुर, यहां पे ध्यान रखें डूंगरपुर, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें पुर में प में तो आती है छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, तो नुपुर शब्द है तो फिर यहां पर न में आएगी दीर्घ, नूपुर, इस तरह से लिखा जाएगा। और वधु का मैंने पहले भी बता दिया, वधु में मात्रा कैसी रहती है, वधु में मात्रा जो है आपके दीर्घ रहती है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। फिर है अन्य शब्द शुद्धि। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, मैं जो मुख्य प्रयास क्या कर रहा हूं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ें कोई शब्द नहीं छूटे, और जब आपने इसका गहन अध्ययन कर लिया उसके बाद शब्द शुद्धि जो है ना आपके चुटकी का खेल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, एक दो बार इन क्लासों को आप लें, एक दो बार जो है बार बार इन क्लासों को लेके फिर इनके नोट्स बना लें आप, फिर उनका बार बार आप रिवीजन करें। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभ्यास जो है, प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, जैसे एक बार कोई चीज हमने पढ़ तो ली, लेकिन फिर हम दोबारा उसको नहीं पढ़ते हैं। जब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो मानव की प्रवृत्ति है भूलने की, वो आपके साथ भी हो जाता है और आप चीजों से दूर हटते जाते हैं। और कई बार ये इस जो स्थिति पैदा होती है उसके जिम्मेवार जो है हम खुद हैं, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया इसलिए हम भूल रहे हैं। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं आप खुद के नोट्स जरूर बनाएं और उन नोट्स को बार बार पढ़ें। मैं बता रहा हूं आपको, आप उस सब्जेक्ट में इतने पारंगत हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि उस सब्जेक्ट का सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अन्य शब्द शुद्धि के कुछ शब्द है, देखिए, अंतर चेतना, अंतर चेतना नहीं होता है, अंतस चेतना होता है, विसर्ग संधि से यह बनता है, और अंतः धन चेतना से बनता है, अंतस चेतना हो जाएगा। अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं होता है, अंतरात्मा शब्द होता है, क्योंकि इसमें भी विसर्ग संधि है, अंतः धन आत्मा से बनता है। देखो, इसमें आधा र नहीं आएगा, इसमें होता क्या है, जैसे अंतः धन आत्मा है, विसर्ग र में बदलता है, र आधा है उसमें आज जुड़ जाएगा, तो इसलिए ये रेफ र लगाने की आवश्यकता नहीं है। शब्द बनेगा अंतरात्मा। अकस्मात, अकस्मात जिसको अपन कहते हैं अचानक, ठीक है, तो अकस्मात में देखो त आधा रहता है, यहां पे देखो इन्होंने त पूरा लिख दिया। एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में बिंदी से ही गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये सोच रहे हो यार ये क्या हो गया, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। बहुत सोच समझ के जो है चीजों को समझना पड़ता है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी को देखिए, अक्ष धन उहिनी शब्द है ये, अक्ष धन उहिनी, ये संधि का अपवाद है, ये आपके गुण संधि का जो है वृद्धि संधि का अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो औ बन रहा है, जबकि उ अक्ष धन उहिनी से बना है, अक्षोहिणी होता है, यहां पे ओ नहीं होएगा, यहां पे औ आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। अचंबित शब्द बिल्कुल गलत है, अचंबित शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या है, चकित, शब्द जो होगा वो क्या होगा, चकित होगा। अट्टारी, अट्टारी शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अट्टालिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, शब्द क्या रहेगा, अट्टालिका, जो झरोके वगैरह होते हैं मकान के ऊपर, अट्टारी नहीं कहेंगे, अट्टालिका कहेंगे। अधः गति या अधगति नहीं होता है, अधोगति होता है। विसर्ग संधि पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि ये अधोगति शब्द ही क्या है, बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना, अधोगति। फिर देखिए, अधिक्यता, अधिक्यता नहीं होता है, या तो होता है आधिक्य, वही जो अपन ने पहले पढ़ा है, अधिक के अंदर यह प्रत्यय जुड़ेगा, आधिक्य बन जाएगा। अब इसमें ता नहीं लग सकता, या फिर क्या होगा, अधिक में ता लग जाएगा, अधिकता सही है, आधिक्य सही है।
अनुपातिक, ये शब्द अपन पढ़ चुके हैं, अनुपातिक गलत है, आनुपातिक शब्द आएगा। अनुसुईया, अनुसुईया बिल्कुल गलत है, ध्यान रहे, अनसुईया शब्द होता है। ये कैसे बनता है? ये अन धन असुईया से बनता है। अनसुईया शब्द है, अनुसुईया शब्द बिल्कुल गलत है। नाम प्रचलन में हो सकता है, व्याकरण में वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द जो है वो गलत है। अन्विति, ध्यान रहे, अन्विति में दोनों ई लघु रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये देखिए अनुधन इति से बनता है, अनुधन इति यण संधि है, अन्विति ये शब्द बनेगा, दोनों ई छोटी रहेगी। अप्राहन, हमेशा ध्यान रखें, अप्राहन, अपर, देखो अपर धन अहन होता है, अहन ऐसे जुड़े, लेकिन जब भी ये जुड़ेगा ना, ये ह तो लघु हो जाएगा और न पूरा हो जाएगा, और ये शब्द बनेगा अपरा, अप्राण, इस तरह से बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिमान, अभिमान में हमेशा ध्यान रखें ई की मात्रा लघु रहेगी, अभिमान। अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभ्यारण्य, वैसे ये देखो यहां पे भ आधा आ गया, जबकि होता क्या है? अभय, अभय धन अरण्य, दीर्घ संधि है। ऐसा अरण्य का मतलब क्या है? जंगल। अभय जहां कोई भय नहीं हो, ऐसा जंगल जहां पर जानवरों की खुद के लिए कोई भय नहीं हो, अभ्यारण्य शब्द होता है, अभ्यारण्य। फिर देखिए अर्गला, अर्गला कहते हैं कील को, कील जो दीवार में लगाते हैं, अर्गला, र आधा आएगा, ध्यान रखें, अर्गला शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अवमर्श, देखो यहां पे दंत्य स दे दिया, अवमर्श, यहां पे स आएगा तालव्य, ठीक है। एक शब्द होता है स्पर्श, इसमें भी तालव्य स आता है, तो अवमर्श, इसमें भी तालव्य स आएगा। एक शब्द होता है विमर्श, इसमें भी इसी तरह से स रहता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए अहसास, अहसास नहीं होता है, एहसास शब्द होता है। शब्द क्या होता है? एहसास, अहसास नहीं, एहसास, ठीक है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसुओं, आंसुओं नहीं होता है, आंसुओं होता है, आंसुओं, आंसुओं, वह नहीं आएगा, ओ आएगा, ठीक है। आइए नहीं, आई ए, आई ए, आई ए, ठीक है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीविका, जो हम कार्य करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, वही हमारी क्या है? आजीविका है, ठीक है। आपत्काल, ध्यान रहे, आपत्काल इस तरह से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है आपद धन काल से, ठीक है। ये जो द है ये त में बदल गया, आपत्काल, त आधा रहता है। या फिर आप लिख सकते हो आपातकाल, ये भी सही है। आपातकाल अगर लिखे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपत्काल अगर आपने लिख दिया तो त इसमें कैसा आएगा? आधा आएगा। अरण्य शब्द नहीं होता है, अरण्य शब्द होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है? अरण्य होता है, ये चीज ध्यान रखें। इमारत, इमारत नहीं, इमारत, ईद लघु रहेगी, इमारत, बिल्डिंग्स को अपन कहते हैं इमारत। उत्कर्षता, उत्कर्षता, उत्कर्ष एक भाव, यहां पे उत्कर्ष होगा। आ गई बात समझ में? उत्कर्ष। उन्नतशाली नहीं होता है, उन्नतशाली नहीं होता है, उन्नतिशील होता है, ठीक है। उन्नतशील शब्द है, ये शाली शब्द नहीं है, ये कंफ्यूजन करने के लिए यहां सील लगाएगा। उन्नतशील गलत, उन्नतिशील शब्द जो सही रहेगा वो क्या रहेगा? उन्नतिशील रहेगा, उन्नतशील नहीं रहेगा, ध्यान रहें। फिर देखिए उपरोक्त, उपरोक्त शब्द बिल्कुल गलत है। शब्द क्या होगा? शब्द होगा उपरयुक्त, उपरयुक्त, उपरोक्त नहीं, शब्द होगा उपरयुक्त। कौन सी संधि है? यण संधि, ऊपरी धन उक्त से बनेगा, शब्द बनेगा उपरयुक्त। उरु, देखो उरु में उ लघु और र में भी उ लघु गलत है। उ लघु और र में उ दीर्घ, ये भी गलत है। उरु हमेशा उ तो आएगा दीर्घ और र में आएगा उ की मात्रा लघु, उरु, उरु, उरु। तो यहां पे ये शब्द हो जाएगा। एक ध्यान रखें, ऊर्जा,
ऊर्जा में ऊ दीर्घ आता है, ऊर्जा। ऊर्मी में ऊ दीर्घ आता है, ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहर। ऊष्मा में ऊ दीर्घ आता है, लेकिन ऊषा, ऊषा में ऊ लघु आएगा। ये चीजें आपको पकड़नी है। ऊष्मा ऊ दीर्घ रहेगा, ऊर्मी, ऊर्जा, लेकिन ऊषा शब्द में लघु रहेगा। एकत्रित, ये अपन ने अभी पहले भी पढ़ा है, वापस आ गया ये। एकत्रित शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है? एकत्र होता है। शब्द जो होगा वो क्या होगा? एकत्र। ऐतरेय, ऐतरेय नहीं ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, प्राचीन वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। ऐतरेय शब्द होता है। औत्सुक्य, औत्सुक्य, यहां पे शब्द जो है ध्यान रखें, ये यह नहीं है, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, औत्सुक्य, तब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए तैयार है। तो यहां ओ नहीं आता है, औत्सुक्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो शब्द है उत्सुक, और उत्सुक में प्रत्यय जुड़ गया य, तो ये ऊ है, ये औ में बदल गया, औत सु, और यह जुड़ेगा तो क आधा हो जाएगा, औत्सुक्य शब्द। ये बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? चलिए फिर देखिए, कदम। देखो कदम, अगर अरबी फारसी में अपन जाए तो कदम यानी अपन जो पैर रखते हैं, ये यहां कदम्ब पेड़ का लिए आया है, तो कदम्ब शब्द होगा। ठीक है, शब्द क्या होगा? कदम्ब, इस तरह से रहेगा। कयास, कयास में हमेशा ध्यान रहे, स जो आएगा वो आपके दंत आएगा, कयास लगा रहे हैं। क्लेश, क्लेश में क आधा आएगा, स तालव्य रहेगा, क्लेश। कार्पण्यता, अच्छा शब्द है। देखो शब्द क्या होता है? कृपण, कृपण यानी कंजूस होता है, और कृपण में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो ये री आर में बदलता है, तो शब्द बन जाएगा कार्पण्य। तो ये बिल्कुल सही है। तो जब यह प्रत्यय जुड़ के भाव बन गया तो कार्पण्यता क्यों भाई? इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो शब्द होगा या तो कार्पण्य, या फिर आप क्या करोगे, कृपण के साथ ही क्या जोड़ सकते हो? ता जोड़ सकते हो, कृपणता शब्द हो जाएगा। ठीक है, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है। शब्द जो है वो क्या होगा? कुमुदिनी। कुष्ठ, कुष्ठ नहीं है, कुष्ठ है, रोग है, होता है ये कुष्ठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। तो आज की क्लास यहीं तक हो पाएगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।